में धधकता मणिपुर, जहां पर लगभग 500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन मणिपुर के अंदर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे। मणिपुर एक ऐसा राज्य जिस पर सत्ताधीश जवाब देने से लगातार बचते हैं, अपनी आंखें चुराते हैं, बातों को गोल मोल घुमाते हैं और मणिपुर का कोई भी समाधान नहीं निकाल पाते हैं। उसी मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है, जिसके बाद मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह की कुर्सी खतरे में आ सकती है। वैसे तो पहले भी खबरें आई कि एन बीरेन सिंह पर बीजेपी का आलाकमान कोई कड़ा फैसला ले सकता है, कोई बड़ा फैसला ले सकता है, जिसके चलते एन बीरेन सिंह जो है उनको बदलकर मणिपुर के सीएम के तौर पर बीजेपी किसी और को यह स्थान दे सकती है। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। खबरों में यह बात उठी कि बीजेपी पार्टी जो है वो अब उसमें आत्ममंथन चल रहा है कि एन बीरेन सिंह मणिपुर की स्थितियों को ठीक तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं और बीजेपी के अंदर के ही लोग एन बीरेन सिंह से नाराज चल रहे हैं और जिसके चलते बीजेपी पार्टी अपना फैसला ले सकती है और एन बीरेन सिंह जो है वो मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। वहीं अब एन बीरेन सिंह की एक ऑडियो क्लिप आपको याद होगा काफी ज्यादा वायरल हुई थी और उस ऑडियो क्लिप को लेकर द वायर ने भी एक बड़ी रिपोर्ट छापी थी कि किस तरीके से एन बीरेन सिंह जो है वो मणिपुर के अंदर हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। उस ऑडियो क्लिप के अंदर एन बीरेन सिंह की बात थी और ये तमाम चीजें जो थी कहीं ना कहीं बीजेपी पर जिसके बाद सवाल उठने लगे थे। उसी ऑडियो क्लिप का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस ऑडियो क्लिप की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला पहुंचा है तो उसके बाद एन बीरेन सिंह पर गाज गिर सकती है। अब सबसे पहले आप ये पूरी खबर देखिए, आखिर में कोर्ट के अंदर हुआ क्या, कोर्ट के अंदर क्या फैसला आया, वकीलों ने क्या दलील दी, सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए उन्होंने क्या कुछ दलीलें दी, वो जरा समझिए। खबर देखिए, कुकी संगठन की याचिका, मणिपुर सीएम ने हिंसा भड़काई, सुप्रीम कोर्ट बोला लीक ऑडियो में आवाज सीएम की है या नहीं इसकी जांच करवाएंगे। यानी मणिपुर के जो हिंसा चल रही है उसका समाधान केंद्र सरकार निकाल पाई हो या नहीं निकाल पाई हो अब तक, और मणिपुर के सवाल पर अब तक बसती आ रही बीजेपी की सरकार को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, मणिपुर के सीएम को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब उस ऑडियो के अंदर ये जांच कराई जाएगी कि क्या उस ऑडियो के अंदर जो आवाज कही गई कि ये सीएम बीरेन सिंह की है उनकी है या नहीं है। अब कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने मणिपुर सीएम के खिलाफ जांच की मांग की याचिका लगाई थी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच सीबीआई ईडी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से चयनित अधिकारियों वाली एसआईटी से कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को ऑडियो क्लिप की जांच के लिए मटेरियल मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कुकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने दलीलें रखी और राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने जिन्होंने हिस्सा लिया। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार या कहें कि राज्य की जो सरकार है वो भी अब फंसती हुई नजर आ रही है। अब ये साफ हो जाएगा कि उस ऑडियो के अंदर जो आरोप लगातार लगाए गए, जिस पर से एन बीरेन सिंह लगातार इस बात से पल्ला झाड़ते रहे कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की जा रही है, तो इन बातों पर भी अब विराम लग जाएगा। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, जो जिन याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई है उनका कहना है कि हमें सीबीआई, ईडी इन सभी लोगों से जो जांच है वो नहीं करानी है, हमारे लिए एसआईटी का गठन कराया जाए और इसकी तब जांच कराई जाए। तो सोचिए किस तरीके से ईडी सीबीआई जो है वो किस तरीके से अपनी साख को लगातार गिराते जा रहे हैं कि अब ईडी सीबीआई जो थी एक कहा जा सकता है कि मजबूत संस्थाएं थी, इन पर से लोगों का विश्वास किस तरीके से उठता जा रहा है आप इस बात से भी समझ सकते हैं। अब पूरी की पूरी कल कोर्ट के अंदर क्या कुछ बातें हुई उस पर भी एक बार नजर डालिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि ऑडियो क्लिप में विचलित करने वाली बात
आते हैं, इसमें सीएम बीरेंद्र सिंह को हिंसा भड़काते हुए और हमलावरों को बचाते हुए सुना जा सकता है। सीएम ने केवल हिंसा को बढ़ावा दिया है बल्कि हथियार और गोला बारूद भी लूटने दिए हैं, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुकी संगठन को मणिपुर हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार करता है तो इससे हाईकोर्ट की गरिमा कम होगी। और फिर उसके बाद एजीआर वेंकटरमणि इन्होंने कहा कि राज्य सरकार को शांति बहाल करने के लिए छूट दी जानी चाहिए। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें जमीनी स्थिति का पता नहीं है। माननीय न्यायाधीश आइवरी टावर पर बैठे हैं और सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आइवरी टावर पर नहीं है, अगर टावर पर होते तो याचिका खारिज कर देते। मणिपुर में क्या हो रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। संवैधानिक न्यायालय के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम चीजों को कालीन के नीचे दबाने से रोके। जिस पर जो तुषार मेहता उन्होंने ये भी कहा कि मैं आइवरी टावर वाले बयान पर माफी मांगता हूं, इस शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक अर्थ में नहीं किया गया था। तो यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग सरकार की तरफ से पेश हुए थे, राज्य सरकार की तरफ से, वो लोगों ने क्या कुछ दलीलें दी और फिर उस पर कोर्ट ने किस तरीके से कड़ा रुख जो है वो अपनाया। अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब जो ये जांच के आदेश दिए गए हैं उसमें सीएम एन बीरेंद्र सिंह दोषी पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।